पैसे कितने कितने की है? 50 की नहीं, 1000 रुपए दो तब ले जाओ। बोली मेरे बस के खाना बनाने नहीं है, तुम बनाओ खाओ, तब भी इतना मुखड़ा कर रखे थे। ऐसी ककड़ी को हम बोलते हैं खड़छना काकड़ी, और हमने इसको बीज के लिए रखा हुआ था, लेकिन ये पहले ही नीचे गिर गई। झंगोरे का बोसा मिला दिया है, अब इसको सुखाने के लिए डाल देंगे। हो गए बीज? ककड़ी ककड़ी मत बोलना कहीं का भी, ये जिसको बीज चाहिए बीज ले जाना, बहुत बीज है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही हम रेलिंग करने वाले हैं, और जहाँ पे अभी कर रहे हैं। तो क्यों आई ऐसी नौबत? चीनी नहीं है, गरीबी भी आ गई, कहाँ से लाएंगे? 20 और 25 किलो चीनी हो रही खत्म। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं और अपनी नई मकान की छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और एक बार फिर आज सुबह सुबह देखिए स्क्रीन पे जो मौसम है वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। सामने तो इतने ज़्यादा बादल हैं कि कुछ भी सामने क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे ठीक गांव के ऊपर भी काफ़ी सारे काले काले बादल आ गए हैं, इसीलिए सूर्यदेव गायब हो गए हैं। और बारिश तो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। आधा आसमान नीला है और आधा बादलों से भर गया है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो मेरे साथ यहाँ पर भाई साहब हैं जो कि यहाँ पर सफाई पे लगे हुए हैं। और हमारे जो मिस्त्री लोग हैं प्लस्तर वाले, आज भी वो हमारे यहाँ काम पे नहीं हैं, बल्कि ऊपर देखो चाचा लोगों की वहाँ पर छत पड़ रही है, तो सारे लोग आज वहाँ पर जा रखे हैं। बाकी वहाँ का काम निपट जाए और बारिश ना आए तो फिर कल हमारी छत का काम भी हो जाएगा। अभी इसकी थोड़ा सफाई कर लेंगे बड़े प्यारे तरीके से। और यहाँ देखो बापूजी की आज अलग ही ड्यूटी लगी हुई है। तो यहाँ पर तो रेलिंग लगाएंगे तो जगह थोड़ा कम हो रही है, और यहाँ पर बार बार आना जाना होगा, तो यहाँ पर और ज़्यादा मजबूती चाहिए। उसके लिए यहाँ पे हमको थोड़ा काटना पड़ेगा, और फिर वहाँ मसाला भर के जो ये पाइप है वो गाड़ना पड़ेगा। तो उसी के लिए बापूजी यहाँ पर ठोका पीटी कर रहे हैं। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ, क्योंकि मिस्त्री लोग खाना लेके नहीं आए थे, तो उनके लिए भी हमने खाना यहीं बना रखा है। तो उनके लिए खाना लेके चलते हैं, उनको भूख लग गई होगी, क्योंकि वो लगातार काफ़ी सुबह से काम करने पे लगे हुए हैं। और यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं तो एक बड़ी सी ककड़ी आपको मेरे हाथ में नज़र आ रही होगी, और इसका कलर देखो कैसा हो गया है। ऐसी ककड़ी को हम बोलते हैं खड़छना काकड़ी, और हमने इसको बीज के लिए रखा हुआ था, लेकिन ये पहले ही नीचे गिर गई। पर बीज तो इसके शायद निकल ही जाएंगे, तो थोड़ा काट लेते हैं, इसको खाने में भी मज़ा आता है। कर्च कर्च होती है करारी, और ऊपर से ताई, नीचे से चाची इंतजार में कब ककड़ी कटेगी और सब में बटेगी। नहीं इसके लिए स्पेशल दांत चाहिए नहीं ताई, वो स्पेशल दांत ताई के पास हैं। हाँ, तो थोड़ा मजबूत होता है ये, काटने में दिक्कत आती है। तो ये देखो बीज काफ़ी हो गए हैं, जिस काम के लिए है उस काम के लिए हो गई है। बीज काफ़ी बन गए इसके अंदर। अब सुखाएंगे इसको धूप पे। और आज खाने में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दाल बनी हुई है, उसके साथ कद्दू की स्वादिष्ट सब्जी है, भात है, और यहाँ पर पापड़। और आज सुबह से माँ के दर्शन नहीं हो रहे हैं। माँ पता नहीं कहाँ जा रखी थी। कहाँ थी? घास के ले गया, घास लाया, भैंस नवाया, बेतर बांधा, गोबर निकाला, फिर रोटी खाई, फिर भात खाया, फिर भरमण पे गया मैं, फिर घर आया, भात खाया। ये काकड़ी का बीज मिला रहे हैं। वहाँ नीचे नहीं आई तो आज? नीचे आने का टाइम नहीं है, आज बर्तन धोते हूँ, जाती हूँ थोड़ा। तो अभी बापूजी जो ककड़ी काट रहे थे, तो उसके जो बीज हैं वो माँ ने सारे अलग कर दिए हैं। बाकी इसमें क्या नहीं मिला रखा है?
भूसा, झंगोरा का भूसा। तो झंगोरे का भूसा मिला दिया है। अब इसको सुखाने के लिए डाल देंगे। हो गए बीज का? ककड़ी मत बोलना कहीं का भी। ये जिसको बीज चाहिए बीज ले जाना, बहुत बीज है यार, ठीक है। 3 ककड़ी ऊपर है अभी। कहाँ भेजेगी बीज? है? जो ककड़ी बोल रहे हैं ककड़ी का बीज ले जाओ, सारा जगह हो जाएगी ककड़ी। तो अगर आप हमारे यहाँ आ सकते हैं तो आपको हम बीज दे देंगे। बीज हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है और ये बीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जितने चाहिए। ले, अब क्या करना, सुखाना, यहीं रख देते हैं। फिर छोटी पक्षी खा लें देंगे तो। सुबह में यहाँ पर ककड़ी रखा, वो पुतली यहीं पे बैठ गई ककड़ी में। वो सोच रहा है फड़का हो रहा है, इससे पेट से खा लूँगा मैं। उसको भी नहीं छोड़ रही थी। दादी अंदर में रखूंगा मैं, अंदर वो खिड़की से जा रहे हैं वहीं से खाते हैं। ये परात है, ये परात पर सब तुम्हारे भी हैं बीज? हाँ? तो पक्षी आजकल बहुत ज़्यादा निडर हो गए हैं। तो माँ और बापू जी का कहना है कि हम बीज अंदर भी रख रहे हैं ना, जहाँ पर हम रोटी खाना बनाते हैं तो वो वहीं अंदर चले जाते हैं और वहीं से बीज खा लेते हैं। तो ऐसा हो गया आजकल। हमारे साथ जो है ना घुल मिल गए हैं वो। पूरे जो अंदर का अंगरे में रखा वो बीज के लिए हुआ, जो बाहर के अंगरे में रखा वो सारा पुतलियों ने खा लिया। सारे अंदर जा रहे हैं। यहाँ से सुर हो रहे हैं यहाँ पे। तो रेलिंग का जो काम है वो अभी समाप्ति की ओर है, लगभग पूरा होने वाला है। थोड़ा यही वाला एरिया बचा हुआ है। बाकी यहाँ देखो बापूजी और उधर भाई साहब, तो दोनों बड़े गौर से काम को देख रहे हैं बापूजी? देखना तो पड़ता है बेटे, है ना। मैं जानता कुछ दिन भर में 5 मिनट देख रहे जानकारी तो कुछ नहीं। तो रेलिंग का जो काम है वो मैंने बताया समाप्ति की ओर है, बस वहाँ पर काम बचा हुआ है। बाकी ये देखो पूरा कंप्लीट हो गया है। ऊपर वाली छत भी, नीचे वाला ये भी। बाकी ये थोड़ा नीचे वाला है ना, तो ये हम तब करेंगे जब यहाँ आगे से हम पस्ता लगा देंगे बड़ा प्यारा सा, उसके बाहर से पूरा हम रेलिंग कर देंगे। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही हम रेलिंग करने वाले हैं। और जहाँ पे अभी कर रहे हैं तो वो पूरा हो जाएगा तो उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ के लिए भी रेलिंग होने वाली है। तो ऐसे में देखो कितना प्यारा हमारा घर देखने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है? वेरी नाइस। डॉली कभी हमें भी गाना सुना दे। गुनगुनाती रहती है और जैसे कैमरा लगता है बंद हो जाती है। सुना दे। तो आजकल मैंने बताया था हमारे पहाड़ों में न्यार काट रहे हैं और फिर ऐसे कुछ भारी लगा के एक खेत से दूसरे खेत ले जा रहे हैं और ऐसे पेड़ों में लगा रहे हैं। तो वही डॉली भी कर रही है। और आप लोगों के कमेंट हमेशा आते रहते हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ। चाची लोगों का जो ये मकान है तो काम फ़िलहाल रुका हुआ है, तो बहुत जल्द फिर यहाँ पर भी काम चालू हो जाएगा। तो जब होगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल वहाँ ऊपर पे फिर चलते हैं और देखते हैं काम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हमारे घर की लक्ष्मी और इंजीनियर माँ पहुँच गई है यहाँ पे। और कैसा हो रहा है काम? तभी तो बोल मैं ऐसा ही करना था ऊपर वाला भी। कैसा? जितना ये है ना उतना ही है। ये हाइट? तेरे को परसों बोला था कि इसको ऊंचा कर। अरे उतना ही है, नाप के देखना। क्या नहीं है? नहीं है? क्यों किरण पाल भाई कम क्यों किया? ये चार ऊपर नहीं चाहिए था, वहाँ ठीक है। ये वाला भी ऊंचा हो रहा है। पापा क्या बोल रहे थे? ये भी ऊंचा हो गया। बल पापा को बोलने दो ना। क्यों बोलने दो पापा को? पापा की बोली कुछ बात नहीं होगी। कि मेरा बैग अटक रहा है वाले यहाँ पे। हमारा तो नहीं अटक रहा। जब चल के देखना कितना हाइट है। बैग भी था तो रोल आज जैसे हम सांगड़ा रोल आज हम चलते तो वो बैग तो यहाँ पर देखो जो हाइट है वो माँ बोल ली है ये ठीक है, और बापूजी बोल लेते ये थोड़ा कम करनी थी, पर चलो ठीक है। ऊपर वाली भी ठीक है, मैंने परसों दिखाई थी आपको।
धीरे जाना। माँ मेरे पीछे से फोन पे देख रही थी जहाज को है। क्या हो रहा था? जहाज में मानो जहाज देखो आज बीच में छोड़ रहा था कौन सा धीरे रहा तो जा वैसे ही चल रहा था। तो अनुज भाई लोगों की जो छत का काम मैंने आपको दिखाया था, तो वो देखो अभी पूरा कंप्लीट हो गया है लगभग। बस लास्ट जो काम है वो किया जा रहा है। बाकी वैसे ही कल हमारे यहाँ भी होने वाला है माँ? कल ही होगा खबाकंदा। और इधर ताऊ जी भी आ रखे हैं देखने के लिए। तो यहाँ से बढ़िया देखने को मिल रहा है। भाई साहब तो लंबे आदमी है, वहीं पहुँच गए। हेलो गाइस। अरे भोंपू बजा रहा है, इससे बजा दो। बचपन में हम भी बजाया करते थे, अभी बजाते हैं। मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है उसमें? बजाओ ना ना, हम पे नहीं है उतना दम। और सामने स्क्रीन पे देखिए जो इंद्रधनुष है वो भी देखने को मिल रहा है। हमारी साइड तो बारिश नहीं आई, लेकिन उस साइड अभी भी काफ़ी बारिश आ रही है। देखो पूरी केदार घाटी में, तो यहाँ पीछे भी बारिश आई होगी। तो वहाँ पर एक प्यारा सा इंद्रधनुष देखने को मिल रहा है, जो कि ज़्यादा क्लियर तो नहीं, ऐसे में आप देखिए तो थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। तो आज हमने उम्मीद लगाई थी कि आज जो हमारा रेलिंग का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमारी उम्मीद आज भी सही नहीं निकली। और हमसे ज़्यादा उम्मीद तो मिस्त्री लोगों ने लगाई थी कल के लिए भी और आज के लिए भी। उनका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीद भी मतलब ख़राब ही निकली। पर चलो अब कल के लिए बोल रहे हैं, कल तो पक्का हो ही जाएगा। तो कल देखी जाएगी। अभी वो वापसी चले गए हैं उखीमठ की ओर। मैंने बताया था वो उनका जो डेरा है जहाँ वो रहते हैं वो उखीमठ रहते हैं, जो कि यहाँ से काफ़ी दूरी पर है। तो 2-2.5 घंटे उनको आने जाने में ही लग रहे हैं। तो फिर काम तो हो ही रहा है जितना काम उन्होंने करना था, लेकिन अगर वो यहीं रुकते आज तो शायद कल सुबह काम निपट जाता। पर चलो उन्होंने बोला हमने जितना काम करना था अपना वो कर दिया है। तो सबको अपना ही मतलब जो डेरा रहता है, अपना घर रहता है, वो पसंद आता है। तो इसीलिए वो आज भी वापसी चले गए। तो ये देखो जो यहाँ पर काम हो रहा था वो इतना ही हुआ है। लाइट भी चले गई थी तो वो घर ही निकल गए। बाकी कल तो देखो क्या होता है। ऊपर बापूजी, यहाँ देखो, यहाँ है खुशी। कैसे हो? और खुशी के यहाँ पर बेल है मीठे करेले वाली। तो यहाँ से ये 2 छोटे छोटे मैं निकाल देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए। ये देखो, तो ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे करेले मैंने इसलिए निकाले हैं कि मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था मुझे करेले की जो सब्ज़ी है वो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है जितने कि कच्चे करेले पसंद हैं। तो इन्हीं को खाते हैं, मज़ा आता है। और यहाँ देखो भाभी जी और आरुषि खेत से आ रहे हैं और इस साल की इनकी वाली लास्ट ककड़ी है। 3 इसमें लमी लमी है, वो छिपा के ला रहे हैं, कोई मांग न ले कहीं, कोई मांगने लगे नजर न लगे किसी की। तो चलो सबसे पहले आपकी। वो 3 तुम ले जाओ, ये मेरे लिए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पैसे कितने की है? 50 की नहीं, 1000 रुपए दो तब ले जाओ। चलो उधारी में है ये, बाद में दूंगा पैसे। जाओ जाओ घर जाओ, घर जाओ। घर तुम जाओ घर। तो चलिए अंधेरा हो गया है और हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे।
और बाहर पे आज लाइट नहीं है। तो पहाड़ों में लाइट की बड़ी समस्या है, मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ। तो इसीलिए हमारा जो काम है रेलिंग का वो भी थोड़ा पीछे जा रहा है, क्योंकि बीच बीच में लाइट जा रही है। तो फिर अगर लाइट नहीं जाती तो उनका काम जल्दी हो जाता, और बोलते बोलते लाइट भी आ गई। तो चलो अच्छा हो गया है। और यहाँ पर देखो माँ काम 2 दिन का था वो 4-5 दिन चले गए। आज 6वां दिन है, 5वां 6वां दिन है आज में शायद। इतना दिन चले गया। वो आते समय था बोल रहे थे कि 2 दिन का काम है। और अकेला अकेला खा रही है, जो भी खा रही है चबा रही है खाली। क्या खा रहे तो भी दे दिया था। हाँ कहाँ दिया मेरे को? वो बुखड़ा का कण खाया। खत्म हो गए पुकड़े? बुखड़ा वहीं पे ऊपर पे 1 मुठ बोली थी थोड़ा भी नहीं है बल पुकड़े। इतना कैसे बचे उस दिन से? 1 मुठ रुपया ले गए, 1 मुठ इधर गए, वो मुठ वहीं पे है, किसी ने नहीं कहा। हमको तो दिखाया भी नहीं। मुठ पुड़खे में रखा होगा, वो पुड़खे वाले भी वहीं पे है। तो दिया क्यों नहीं हमको? तब बिना आपके दिए हम कुछ खाते हैं? खांसी हो रही सबको आजकल। तब आते ना उस दिन से तो मैं ही खा देता हूँ सारा, जितने बार बोन जाते जितनी बार बाहर आते। पर जब खांसी हो रही तो कैसे खाए? चलो ठीक है। तो मेरी नज़र में पड़े नहीं, वैसे भी ऐसी चीज़ें जब माँ देती है हम लोग तभी खाते हैं। तो माँ ने दिए नहीं, बल अपने आप खांसी हो रही थी। तो मुझे तो नहीं हो रही थी खांसी, लेकिन तब भी नहीं मिले, याद नहीं रहा होगा। तो चलो जो कणके थे वो माँ ने थोड़ा दिए, वो मैंने खा लिए। अब तेरी बारी, हम तेनों ने निपटा दिया थोड़ा थोड़ा। क्या निपटाया? जुकाम बुखार मेरे को भी आया था, पर मैं इधर भाग दौड़ करता रहता हूँ धूप में। कैसा हुआ? मैं नहीं बाहर आऊँ। मैं इतने काम करा तो ना जितने मैंने करा होगा। तो गाड़ी में गया होगा, गाड़ी में आया। गाड़ी में तो लगती है ठंडी हवा, गर्म हवा। मेरे को तो देख इतने झोरा कूठा पूना उसकी खेरी भी साफ अंदर रह गया। कूठा नहीं मैंने, कूठा तो तुमने भी कूठा। तो मैंने मेरे को तो उसी टाइम आया था, पूरा काम पे लगी हुई। तब भी मैं बोली मेरे बस के खाना बनाने नहीं है, तुम बनाओ खाओ। तब भी इतना मुखड़ा कर रखे थे। बनाया होगा, पर कौन कर रहा था बड़ा मुख? सब मैंने तो नहीं किया। नाम बोल दे। जिसको बनाने पड़ा उसने करा होगा ना। किसने? हाँ, किसी ने भी करा होगा। हाँ, तूने तो बनाया ना, तू क्या करता? न सब्जी बनाते न रोटी बनाता। तो माँ को बहुत ज्यादा थकान लग गई थी, इसीलिए देखो मैंने माँ के लिए चाय बनाई है, वो भी कटक वाली। कटक वाली, गुड़ वाली। क्या बोलते हैं लोग? कटक सुनता मैं यहाँ पे। तो हम तो गुड़ वाली चाय बोलते हैं। क्यों आई ऐसी नौबत? चीनी नहीं है, गरीबी भी आ गई। कहाँ से लाएंगे? 20-25 किलो चीनी हो रही खत्म 1 महीने में। उससे भी ज्यादा ही हो रही है आजकल, उतना तो हम ही खा लेते हैं। 1 हफ्ता का हुआ है, 1 हफ्ता 5 किलो चीनी का पता ही नहीं चला। मतलब 1 किलो एक दिन तो चली जाती है हमारी। चलो तो गरीबी नहीं आएगी तो क्या होगा? ऊपर से मिस्त्री लोग बोल रहे हैं चीना। और जो ही मिस्त्री आ रहे हैं वही बोले मीठा, बहुत मीठा करो, तेज मीठा करो। अभी ये प्लस्तर वाले भी वो भी बोल रहे हैं कि दिन की 3 चाय तो उन्हीं के लिए चाहिए। तब खच्चर वालों ने तो नहीं बोला कि मीठी दो खट्टी दो, जैसे देता है वैसे पेते हैं। पर ये रेलिंग वाला भी बोले मिठी करो, तो पता नहीं क्या मीठी हो रही है उसको। हमें वैसे मीठी पीते हैं, पर उसमें भी मीठा खा रहे हो। नहीं, हमको तो उतना ज्यादा मीठा भी क्यों नहीं? ठीक चलता है। ठीक कहाँ चलती है? माँ बहुत मीठा खाती है। नहीं, चाय में नहीं बोलता मेरे मीठा खाना। कभी कभार तो बोलता है मीठी चाय पीना, तो करना है तो उतनी ज्यादा मीठी भी नहीं चलती। इधर बापू जी बहुत ही मीठी। तेरे मजा आ रहा है कटक वाली चाय में। कभी कभी खा लेनी चाहिए, कभी कभी क्या ज्यादातर रखो। हाँ। 2-3 किलो गुड़ रखो, वो फायदेमंद है चीनी से। मजा भी आ रहा है, टेस्ट भी आ रहा है। ऐसे हो रहे ना, हम 2 गिलास चाय भी पी लेंगे ना, ऐसे में ऐसे नहीं होगा हमने चाय पी ले। ऐसा क्यों? चाय अच्छी पीने में अच्छी होती गाढ़ी, लेकिन चाहिए दूध उसके साथ। तो हाँ, आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप लोग जो चीनी वाली चाय है उसको कम पी लो, गुड़ वाली जो चाय है उसका आनंद लेना चाहिए। तो हम भी यही सोचते हैं, लेकिन माँ ने जैसे बोला ना 2 गिलास भी चाय पी लेगी माँ वाल, तो पता नहीं चलेगा मैंने चाय पी है, उसमें चीनी चाहिए ही चाहिए। बाकी गुड़ वाली चाय तो सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है और पीनी चाहिए। और हमें कोरोना की याद है, बापूजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो बापूजी ने लगभग कितने महीने? 2 महीना। तो उस टाइम हमने भी पिया। हाँ। कभी चाची बनाते तब चाची भी गुड़ लाते, तो हम भी बनाते तभी भी गुड़ लाते थे। उस टाइम तो गुड़ में अच्छा लग रहा था। कितनी गुड़ खाई थी हमने? अब पता नहीं किसने कहा, पर चाची की भी कप में रहते, चाची भी चाय बनाते जब टाइम भी गुड़ की प्याली भी
अचार भी तो खाए। उस टाइम सबने खाए, चाची लोगों ने भी दिया, हम आपस में खाते थे बांट बूट के चाय तो भी। कोरोना में मतलब काफ़ी गुड़ हमने खाया है, और स्पेशली मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने 25 किलो गुड़ और उतने से ज़्यादा जो काले चने होते हैं ना वो खाए थे। उस टाइम मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई थी। उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाता, अगर वो फ़ोटो मिलेगी मेरे को तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं कसरत भी करता था। अब थोड़ा कसरत ऐसे में भी होती है, लेकिन उस टाइम मैं स्पेशली बॉडी पे काफ़ी काम करता था और गुड़ खाता था। और गुड़ के साथ साथ जो काले वाले चने रहते हैं ना, तो उनको भी मतलब भिगो के मतलब अलग अलग तरीके से बनाता था और खूब खाता था। अब मतलब वो आदत छूट गई है। उस टाइम क्या हुआ, सब्जी भी नहीं मिली ज्यादा, सब्जी कहाँ मिली तो कभी 2-3 हफ्ते में अगस्त मुनी से जवाएं भेजते थे, कभी जब वो जाने नहीं दिया इधर उधर। सब्जी इतना आए उस टाइम पता नहीं चला सब्जी का भी। हाँ। कितने बार दिया जवाएं ने भी अगस्त तो मुनी से दीदी और सब्जी। जिया जी ने सब्जी काफ़ी भेजी, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा था कि मतलब मैं गुड़ और जो काले चने हैं वो बहुत खाता था उस टाइम पे, तो फिर से चालू करना पड़ेगा। उस टाइम क्या हुआ, भिजौने रखा हमने, इधर उधर से आए और चलो भूटा खाए वो भी चने। उस टाइम बहुत खाए चने सबने। हम भी खेतों से आते थे, जब कोई रोटी बना, कभी तेरे बाबूजी ने बना दिया, हम चले गए खेत में कभी मारने कभी लवाई करने, और घर में आए क्या किस में खाना, चलो भूटो चढ़। हम वैसे ही नॉर्मली खाते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन तो हमारे चने बनते ही हैं, लेकिन कच्चे चने नहीं खा रहे हैं बहुत टाइम से, तो खाने पड़ेंगे। तो अभी फिलहाल चाय ठंडी हो रही है तो चाय पीते हैं। और आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, चाय के साथ गुड़ के साथ। सरप्राइज करना, लाइक करना, शेयर करना दबा के। आज एक उसमें बोल दिया यार। बाय बाय।